हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आशा करता हूँ कि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों आज हम आपके लिए कक्षा 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कल के पेपर में 100% आने वाला है। बच्चों अगर इस वीडियो को 10 मिनट तक देख लेते हैं तो आराम से आप 10 में 10 नंबर कल उठा लेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे पेपर में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर इस वीडियो को पेपर में जाने से पहले अगर 10 मिनट देख लेते हैं और सुन लेते हैं तो आराम से आप 10 में 10 नंबर कर लेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे इसको लिखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में 10 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, ये 10 नंबर पक्का आएगा। ये जो क्वेश्चन है ऐसे से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन हमारा हमेशा 10 नंबर में लिखने के लिए आता है, द पोल्यूशन ऑफ द इंडिया। जब पोल्यूशन हमारा हर साल लिखने के लिए आता है तो चलिए देखते हैं बच्चों की द पोल्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के लिए आएगा तो कैसे हम लोग इसमें निबंध लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो बच्चों, ऐसा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब आओ देखो कैसे इसको लिखना है। अगर इसको लास्ट तक देख लोगे तो आराम से, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करो बच्चों। तो चलो देखते हैं कि द पोल्यूशन ऑफ इंडिया पे अगर कल आएगा, पक्का आने वाला है बच्चों। इसको एकदम ध्यान से सुन लो कैसे लिखना है और का पॉइंट लिखना है आपको। अगर सुन के सही से जाते हो तो आराम से आप आराम से कल 10 में 10 नंबर करके आओगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालना द पोल्यूशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले क्या क्या लिखना है। यहाँ पर हेडिंग डालना, सबसे पहले पहला नंबर पर डालना इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर डालना इंट्रोडक्शन। उसके बाद काइंड ऑफ पोल्यूशन के बारे में लिख देना कि कितने प्रकार का होता है, कौन कौन पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब जो पोल्यूशन है आपको याद रखना, एयर के बारे में लिख देना है, हवा के बारे में लिख देना है, वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ लिख देना। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या लिखना, नॉइज पोल्यूशन के बारे में लिख देना बच्चों, और एक लिखना कि हाउ टू चेक पोल्यूशन, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, एक हेडिंग डाल देना बच्चों, और लास्ट में हमारा एक हेडिंग डालना कंक्लूजन। अगर इतना लिख देते हो बच्चों तो पक्का कहता हूँ आपको एग्जामिनर 10 में 10 नंबर देगा। तो जो हम बोल रहा हूँ ये आराम से सुनो और आराम से कल पेपर में इसको लिख के आना, कल आएगा तो गारंटी के साथ कहता हूँ कल आएगा। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले डालना हेडिंग इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। जो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल पोल्यूशन क्या हुआ है, बहुत ही सीरियस मैटर हो गया है। ठीक, तो इसका लिखना द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। मैन हैज़ इंटरफियर्ड टू मच विथ नेचर, यानी कि आजकल आदमी नेचर के साथ क्या हो गया है, ज़्यादा ही कुछ जुड़ गया है। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण इन्वायरमेंटल विच इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, जिसके कारण क्या हुआ है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण जिसमें हवा, पानी, माटी क्या हुआ है, हैज बीन पोल्यूटेड, प्रदूषित हो गया है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देना। अब आगे लिखना, इफ इन्वायरमेंटल इज पोल्यूटेड ऑल द सॉर्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल एंड वेजिटेबल इज इफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चों जो हमारा पोल्यूशन है उसके कारण आदमी, ह्यूमन, एनिमल, वेजिटेबल, सभी पेड़ पौधे, सब्जियां जो हैं सभी क्या हुए हैं, पोल्यूटेड हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो पोल्यूशन से हमारे क्या है, बहुत ही नुकसान होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इतना लिखिएगा इंट्रोडक्शन में, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक, इतना लिख देंगे एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा। अब आगे देखो काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों, अब इसको ऐसे लिखिएगा कि देयर आर मेनी काइंड ऑफ पोल्यूशन सच एज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। 4 टॉपिक याद रखिए। पहला एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर मतलब हवा लेते हो सांस, वाटर पानी पीते हो वो भी प्रदूषित हो रहा है, नॉइज रोज हवा, रोज आप गाड़ियों का आवाज़ सुन रहे होंगे वो लिख लेना। एक हो गया सॉइल पोल्यूशन, जिसके कारण खाद उद हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन उससे भी हमारा हो रहा है। इतना लिख देना बच्चों काइंड ऑफ पोल्यूशन में, जैसे जैसे लिखवाएं वैसे लिख के आना कल एग्जाम में। अब लिखना एयर पोल्यूशन, हेडिंग डालना एयर पोल्यूशन में, देखो क्या क्या लिखना है। अच्छा, एयर पोल्यूशन बच्चों कहाँ होता है, स्मोक जो होता है फैक्ट्री से निकलता है उसके कारण होता है ना, वही बस उसी को बना के लिख देना है। गाड़ियों से जो हमारा धुआं निकलता है उससे होता है। तो देखो कैसे लिखना, इंग्लिश में लिखना एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज बाई द स्मोक कम बाई चिमनी ऑफ द फैक्ट्री, मिल्स, वर्कशॉप, इट्सी। कैसे भाई, चिमनी से
फैक्ट्री के चिमनी से, मिल्स के चिमनी से और वर्कशॉप के चिमनी से हमारा क्या होता है, धुआं निकलता है, उसके कारण हमारा हवा प्रदूषित होता है। फिर अगला लिखना, मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल एंड एसिड गिव आउट सच एज A4 स्मेल दैट इज बिकम डिफिकल्ट टू ब्रीथ। इसका लाइन ये कह रहा है कि जो मिल्स से जो हमारी स्मोक प्रोड्यूस होता है वो हमारा क्या कहता है, स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमको सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखना कि एयर पोल्यूशन मे कॉज लंग डिजीज, अस्थमा, आई फ्लू, हेडेक। जो बच्चों एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होने के कारण हमको क्या क्या दिक्कत होता है, रोग के नाम याद कर लीजिए। सांस लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है, होगी। अस्थमा हो जाएगा आपको, आई में फ्लू हो जाएगा, आपको आँख से सही से दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला रहेगा तो कैसे देखोगे। अब सर दर्द करेगा, यही सी बातें करना ही है, तो इतना लिख देना एयर पोल्यूशन में। अब वाटर पोल्यूशन में देखो क्या क्या लिखना, वाटर पोल्यूशन हेडिंग डालना, 3 हेडिंग डालना है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इतना लिख देना, एग्जामिनर आपको फुल में नंबर देगा। अब देखना लिखो वाटर पोल्यूशन में कैसे लिखोगे, लिखना वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर क्या है, हमारे जीवन का प्राथमिक चीज है। अब बट ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूटेड इट, लेकिन आदमियों के लालचपन इसको क्या किया है, बहुत ही इसको पॉल्यूट कर दिया है। किसको भाई, वाटर को। अब लिखना कि द ऑनर ऑफ इंडस्ट्री, जो कंपनियों के मालिक हैं, वो क्या कर देते हैं, डंप द वेस्ट ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर। वो क्या करते हैं बच्चों ना, कि डंप कर देते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है उसको क्या करते हैं, डंप मतलब डाल देते हैं, फेंक देते हैं। कहाँ पर, जो वेस्ट मटेरियल होता है सरफेस ऑफ अर्थ या रिवर में, नदी में फेंक देते हैं। अब जिसके कारण क्या होगा बच्चों, तो वाटर इज पोल्यूटेड, वाटर हमारा पोल्यूटेड हो जाता है। और पीपुल यूज दिस वाटर, आदमी इसको यूज करता है, एंड इन्वाइटेड डिजीज। अब क्या करता है, इनवाइट किसको करता है, रोगों को इनवाइट करेगा। इतना लाइन लिख देंगे, एग्जामिनर आपको खुश हो जाएगा, वाह क्या बच्चा लिखा है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे देखो क्या लिखा है, थर्ड लाइन देना, नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन में देखो बच्चों क्या लिखना, लिखना कि नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ। ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि इट इज द सेड दैट नॉइज मोर देन 80 डेसिबल कॉज डिफनेस एंड अदर डिजीज। कहने का मतलब ये हुआ, डिजीज का मतलब बीमारियां। अब इसका मतलब ये हुआ है कि ये कह रहा है ना, कि ये क्या कहता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर 80 डेसिबल से अधिक हम लोग समान आवाज़ सुनते हैं, कितना बच्चों, 80 डेसिबल से, तो वो क्या होता है, हमारी कान बहरा हो जाता है, यानी डिफनेस हो जाता है, एंड और भी विभिन्न प्रकार के रोगियां, हेडेक हो जाता है। तो यही सब बना के लिख देना। ठीक है बच्चों, बस सुनते जाओ, आराम से तुम इसको लिखे जाओगे। अब लिखना, इन लार्ज सिटी रोड ऑफ व्हीकल इज अनबियरेबल। ये कह रहा है कि बड़े बड़े सिटियों में जो व्हीकल होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनका जो सिटी होता है, उनका रोड मतलब उनकी आवाज़ें होती है, वो सुनने लायक नहीं होती है। देयर इंजन, इनका जो इंजन होता है, एंड हॉर्न क्रिएट नॉइज पोल्यूटेड विच इज हार्मफुल फॉर द पीपुल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी इसका बच्चों ये हो गया, ये क्या करता है, मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को क्या करता है, जो गाड़ियों से जो ध्वनि निकलती है, इंजन से जो आवाज़ निकलता है, हॉर्न से आवाज़ निकलता है, वो सब पोल्यूटेड हो जाता है। याद कर लो, गाड़ी से आवाज़ निकलता है, वही लिख के आ जाना। कुछ नहीं याद आएगा तो गाड़ी तो आएगा याद, ये तो हेडिंग याद करके जाना। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे इसको कम करोगे भाई, हाउ टू चेक पोल्यूटेड, हाउ टू चेक पोल्यूशन। पोल्यूशन को कैसे कम करोगे, करना इससे कुछ नहीं, पोल्यूशन कम करने के लिए हमको फेर लगाना पड़ेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा चीज, जो भी फैक्ट्रियाँ चिमनी निकल रहा है वहाँ पर हमको कार्बन का जो कार्बन एकत्रित जो करने वाला मटेरियल होता है उसको लगाना चाहिए। जो हमारा ईंधन से चलने वाली गाड़ियाँ उसको बंद करके ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों का यूज करना चाहिए। तो वही सब लिखना है। तो देखो कैसे लिखना है, टू चेक दिस पोल्यूशन, इसको कम करने के लिए देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो कंपनी होना चाहिए वो प्लान होना चाहिए, सही से सेटल होना चाहिए। एंड द डेबरी ऑफ इंडस्ट्री शुड नॉट बी डंप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर। हमने अभी आपको बताया ना, जो मटेरियल होता है डंप कर दिया जाता है कहाँ पर, पानी में, सरफेस में। कहाँ, सरफेस पे और पानी में, रिवर में। उसको नहीं करना चाहिए डंप, उसको सही तरीके से केमिकल का यूज करके जलाना चाहिए। तो लिखना चाहिए इट शुड बी डिस्ट्रॉय, इसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल। ठीक है बच्चों, ये इसका लाइन समझ में आ रहा है, केमिकल का यूज करके इसको सही से
डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, देयर शुड बी नो डिफोरेस्टेशन, जंगलों को नहीं काटना चाहिए जबकि और जंगल लगाना चाहिए। तो ऐसे लिखना है, देयर शुड बी नो डिफोरेस्टेशन, पीपुल शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रेस, यानी पीपुल को क्या करना चाहिए, देयर शुड बी नॉट डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रेट, पीपुल को जो हमारा जो वेस्ट है रोडों पर नहीं फेंकना चाहिए। एंड चेक द ग्रोथ ऑफ द पोल्यूशन इज आल्सो नेसेसरी, और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, उसको भी हम लोग को थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जितना पोल्यूशन होगा उतना पोल्यूशन होगा, जितना पॉपुलेशन होगा उतना पोल्यूशन होगा। ठीक है, अब आओ देखो आगे लिखना कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे बच्चों, इतना लाइन लिख देना। आपको एग्जामिनर मेन यही देखता है कि कंक्लूजन कितना सही है और इंट्रोडक्शन कितना सही है। जो इंट्रोडक्शन लिखवाए वो याद कर लो और ये याद कर लो, 10 में 10 नंबर पा जाओगे, 1 नंबर एग्जामिनर कम नहीं देगा। ठीक है, अब लिखना कीपिंग इन द माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। ऐसे लिखना है कि माइंड को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया है जो इन्वायरमेंटल पे सेट किया गया है, वो क्या करता है, हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। तो ऐसे लिखना है, कीपिंग इन द माइंड द सीरियसनेस ऑफ द पोल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। ये लाइन याद रखिए, और एक लाइन ये लिखिएगा, द पीपुल ऑफ इंडिया, जो हम लोग हैं, आल्सो कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये लाइन लिख देना है कि जो भारत के लोग हैं उनको भी भारत सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बच्चों, कमेंट करके जल्दी बताओ। और इतना अगर लिख दे तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर 10 में 10 देगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।